सुन लो हरियन जिनवाणी, सुन लो हरियन जिनवाणी। जिसको जाने रहे हो ज्ञानी, उसमें जाने नहीं होती। जिसको जाने रहे हो ज्ञानी, उसमें जाने नहीं होती। जानने हारे को जानो ज्ञानी, जानने हारे को जानो ज्ञानी। जिन जिन वाणी, जिन वाणी, सुन लो भगयन वाणी, सुन लो भगयन वाणी, सुन लो भगयन वाणी। मंत्र स्मरण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मानंद परम ज्योति चिदानंद जनार्दनम, स्वयं रूपं सदं सुतं विद्यस्थानेन नमस्कृतं। ओंकारेण गमे अपारा, भावने अक्षर गर्भित सारा। चारों वेद शक्ति है जाती, ताती महिमा जगत प्रकाश। आत्म तत्व है संयम, महामान्यम जगत गुरु। प्रचंड धर्म सूर्यंतम, वंदे श्री गुरु कारणम, वंदे श्री गुरु कारणम। बोलिए नरेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समव शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी माते श्री की, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद तारण ब्रह्मंडाचार्य जी महाराज की, श्री चौदार ग्रंथादि राज की, सिद्धार्थ देव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, अमृतमयी परम आराध्य महत्वमणि सदगुरु तारण स्वामी जिन्हें परमात्मा की अमृत झरती है सदजन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने सत्स्वरूप की पहचान नहीं की है और इसी कारण से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है और परिभ्रमण के साथ दुखी भी है। तो अपने स्वरूप को भूलने के कारण दुखी है। दुख का मूल कारण अपने स्वरूप को भूलना है। तो कल एक बात आई थी, जहां जीव अपने स्वरूप को भूल रहा है वहां क्या है? जहां जीव अपने स्वरूप को भूल रहा है वहां क्या काम, कौन सी परिणति काम कर रही है? मोह की परिणति। जहां जीव अपने स्वरूप को भूला वही मोह है। अच्छा, मोह को कैसे देखेंगे अपन? मोह को कैसे तोल सकते हो आप? नहीं आया समझ में? मोह को कैसे, किस 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 क्रिया से आप जानेंगे कि ये मोह है? किस क्रिया से जानोगे? क्योंकि मोह का जो परिणाम है वो परिणाम 5 इंद्रियों से जानने में नहीं आएगा। मोह का जो परिणाम है वो किसी भी मन वचन काय की क्रिया से पकड़ में नहीं आएगा।
जैसे आप ये देखो कि कोई किसी से बहुत प्रीति से बात कर रहा है, बहुत प्रेम से क्या कर रहा है, तो क्या उसको उसके प्रति मोह हो? जरूरी नहीं है कि उसकी वहां मोह की परिणति क्या कर रही हो, काम कर रही हो। कोई किसी से अच्छा लाड लाड प्यार कर रहा हो, उसके साथ उठ बैठ रहा हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी वहां मोह की परिणति क्या कर रही हो, काम कर रही हो। कोई किसी के लिए रोता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्या होते हुए दिखाई दे जाए, तो जरूरी नहीं है कि वो उसके दुख में दुखी हो रहा है तो जरूरी उसको मोह हो, जरूरी नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? मन वचन काय की कोई भी क्या प्रवृत्ति से आप मोह की परिणति को नहीं जान सकते। जैसे अपन श्रद्धा को नहीं जान सकते ना मन वचन काय की परिणति से। कैसे नहीं जान सकते? कोई गुरु महाराज के बहुत चरणों में सीट झुका के बैठा है, खूब उनकी भक्ति कर रहा, आराधना कर रहा, पूजा कर रहा, आरती कर रहा, चमर कर रहा है, खूब गुरु महाराज की जय जय। जरूरी नहीं है कि उसको श्रद्धा हो गुरु महाराज, जरूरी है क्या? दिखावा भी हो सकता है या परंपरागत भी कर सकता है कि हमारे गुरु महाराज की भक्ति करते आए हैं तो हमें भी करना। परंपरागत भी कर सकता है, पता नहीं है किस लिए कर रहा, श्रद्धा ना हो, दिखावा के लिए कर रहा, अहंकार वश कर रहा हो, या कोई कांक्षा से कर रहा हो कि मेरे संसारिक काम क्या हो जाए, बन जाए, सिद्ध हो जाए, तो क्या उसकी श्रद्धा है? आप बाहर की कोई भी क्रिया से ना श्रद्धा का अनुमान लगा सकते हैं और ना मोह की परिणति का अनुमान लगा सकते हैं। फिर मोह देखो ना, आप रामचंद्र जी 6 महीने तक लाश लेके घूमते रहे, किसकी? लक्ष्मण जी की। 6 महीने के पहले तक, पर क्या वो मोह में अंधे थे? बोलो ना, कैसे अनुमान लगाओगे आप? मोह की परिणति का जीव कैसे अनुमान लगाएगा कि सामने वाला जीव मोह में गाफिल है क्या? नहीं। मोह में अंधा है क्या? नहीं। कैसे अनुमान लगाओगे? वन ऊपर पेड़ पौधों से पूछ रहे, तुमने मेरी सीता को देखा क्या जब रावण हरण करके ले गया? पर मोह में अंधे नहीं थे। काय में मोह तो था पर मोह में अंधे क्योंकि पर में अपनत्व नहीं था। पर में क्या नहीं था? अपनत्व नहीं था। वो तो चारित्र मोहिनी करने के उदय के कारण मोह का परिणाम काम भी कर रहा था, पर वो मोह में अंधे नहीं थे। अच्छा, क्या कारण था कि मोह में अंधे नहीं थे? इतना सब कुछ होने के बाद 6 महीने लाश लेके कंधे में घूम रहे हैं, नहला रहे, धुला रहे, खिला रहे, पिला रहे, माने सारी क्रिया कर रहे हैं लक्ष्मण की लाश के शरीर के साथ। कौन क्या कर रहे हैं? बताओ ना, सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या 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 प्रमाण है कि वो मोह में अंधे नहीं थे? क्योंकि उस समय भी उनके भीतर में आत्मा की स्फुरत थी, वो अपने स्वरूप को भूले नहीं थे। और जो कर्म का उदय आ रहा था उसको भीतर ही भीतर उसको जान रहे थे कि ये भिन्न है और मेरा ज्ञान स्वभाव भिन्न है। इतने बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान पर खड़े रहे ना? नहीं आ रहा? कर्म के उदय ने सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को भी 5 पांडवों को युद्ध के मैदान में ले जाके खड़ा कर दिया। किसने? कर्म के राम को रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार किसने किया? कर्म के उदय ने। पर क्या प्रमाण है कि युद्ध करते हुए भी वे मोह में अंधे नहीं थे? क्या प्रमाण है? आप बाहर से देखें तो आपको लगेगा कि ये तो कसाय में लगे, राग में लगे हो, परंतु अंदर में आत्मा की क्या थी? आत्मा की क्या थी? आत्मा को भूला है, वहां जीव मोह में अंधा है। और आत्मा की सुरत के साथ कर्म के उदय से नाना प्रकार का मन वचन काय का शुभ अशुभ रूप परिणमन भी चले, और जीव उसमें अपने स्वरूप को भूला नहीं है, माने मोह में अंधा नहीं है। जीव का स्वरूप परिणमन। भरत महाराज राजपाट के बीच में थे क्या? नहीं। पाप जैसे कसाय के बीच में जी रहे थे ना ग्रस्त अवस्था में, परंतु आत्मा की क्या सुरत थी।
विस्मरण नहीं हुआ किसका? आत्मा। मोह के बीच में तो जिया, पर मोह पूर्वक नहीं जिया, मोह में अंधे होके नहीं जिए। आत्मा की स्वरत थी, माने में मोह में अंधे नहीं थे। उनका अस्वरूप परिणमन चल रहा है, तो भी उसमें वे अपने स्वरूप को भूले नहीं। और ऐसे यदि ज्ञानी का स्वरूप परिणमन चले, एक पूजा, गुरु प्रार्थना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप, दान, समाधि, ध्यान, जाप, पाठ, इस स्वरूप परिणमन में भी यदि वो अपने स्वरूप को क्या नहीं किया, भूला नहीं है, तो वो मोह में अंधा नहीं है। और ये शुभाचरण करते हुए भी यदि अपने स्वरूप को क्या हो गया, देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए, समाधि, ध्यान, जाप, पाठ करते हुए भी अपने स्वरूप को क्या है, तो मोह में अंधा है। नहीं आ रही समझ में? शुभ परिणमन चले चाहे अशुभ परिणमन चले, यदि जीव उस परिणमन में अपने स्वभाव को क्या है, वहां जीव मोह में अंधा है। अब करें क्या? आप किसी भी परिणमन को बदल सकते हैं। हाँ, उस परिणमन में अपने उपयोग की संभाल कर सकते हैं। किसकी संभाल कर सकते हैं? इसकी उपयोग अर्थात आत्मा का चैतन्य परिणाम। उस उपयोग चैतन्य परिणाम की हमें क्या करना है? क्या संभाल करना है कि शुभ परिणमन चले चाहे अशुभ परिणमन चले, मन वचन काया का चाहे जो भी परिणमन चले कर्म के उदय से, हमें उस समय अपने स्वरूप को भूलना है। उस समय हमें अपने स्वरूप की सुरत है क्या? नहीं। यदि सुरत है तो हम मोह में अंधे नहीं है। और स्वरूप को भूल रहे हैं तो मोह में क्या है? अंधे हैं। मोह होना अलग चीज है और मोह में अंधा होना अलग चीज है। स्वजनन कसाय के सद्भाव में, कौन सी कसाय के? स्वजनन कसाय के सद्भाव में तो मुनिराज को भी मोह का परिणाम आता है, पर क्षणिक आता है। कैसा आता है? क्षणिक आता है, क्योंकि वो उस मोह के परिणाम में परिणाम जो उदय में आया कर्म के उदय से, उसमें वो अपने स्वरूप को भूले। हमें अपने स्वरूप को भूलना नहीं है। अपन छेड़ाना में बहुत अच्छी लाइन पढ़ते हैं, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति आरती करें निज पद विसार। यही समझ, शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति आरती करें निज पद विसार। कर्म का बंध किससे होता है? निज पद विसार, अपने स्वभाव को भूला है तो कर्म का बंध होगा। शुभ अशुभ बंध के फल मजार, शुभ बंध के फल के उदय में, शुभ कर्म का बंध का फल उदय में, माने पुण्य कर्म का फल क्या हुआ? उदय में। तो कर्म बनेंगे क्या? नहीं। निज पद विसार, जब वो उदय में आया तो अपने स्वरूप को क्या हो गया, तब कर्म बने। अशुभ बंध के फल मजार, अशुभ बंध माने पाप कर्म का फल उदय में आया, अशुभ भाव से पाप कर्म माना और उसका फल उदय में आया, और फिर क्या? निज पद। अशुभ कर्म का फल उदय में आएगा तो उससे भी कर्म नहीं बनेगा। कब तक? जब तक जीव अपने स्वरूप को भूलेगा नहीं। कुल मिला के अपने स्वरूप को भूलना ही कर्म बंध का कारण है। इसको भूलना, अपने आत्म स्वभाव को भूल के कोई भी परिणमन चले, चाहे शुभ चले चाहे अशुभ चले, जीव अपने स्वरूप को भूल रहा है तो कर्म बन रहा है। शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति आरती कर, जीव अपने स्वरूप को भूलकर, आत्म स्वभाव को भूलकर शुभ कर्म के फल के उदय में अर्थात पुण्य कर्म के उदय में प्रीति करता है। रति माने प्रीति करता है, और अशुभ कर्म के फल के उदय में आरती माने अप्रीति करता है। माने पुण्य कर्म के फल के उदय में तो राग करेगा, और पाप कर्म के फल के उदय में द्वेष करेगा, और निज पद विसार, और अपने स्वरूप को तो पुनः कर्म का क्या होगा? बंद होगा। और अपने स्वरूप को नहीं भूला है तो अच्छा, ये बात अपन क्यों सुन रहे हैं कि अपना भी जो भी परिणमन चले पूर्व के कर्म के उदय से, पर हमें अपने स्वभाव की क्या होना चाहिए?
अच्छा रहती क्या नहीं रहती? विचार करना। स्वरूप की सुरत होना चाहिए उस समय, उस परिणाम में हमें गाफिल नहीं होना। गाफिल नहीं होना माने अपने स्वरूप को भूलना नहीं है। इसको, और जो अपने स्वरूप को भूल गया वो मोह के परिणाम में जी रहा है। तो हमें मोह के परिणाम में नहीं जीना है, मोह से ऊपर उठ के जीना है। यदि कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो जीव कर्मों के बंधन से मुक्त जब तक नहीं होगा, जब तक मोह के परिणाम से ऊपर उठकर नहीं जिएगा। ये मोह ही है जो सारे कर्म को बंद कराने, और मोह क्या है? अपने स्वरूप का विस्मरण ही मोह है। अपने स्वभाव का क्या विस्मरण, यही क्या है? मोह है। सत्य का विस्मरण ही मोह है। अपने सत्स्वरूप को जीव भूल गया, यही मोह है, मूर्छित है, आराम। इसलिए हर समय हमें अपने स्वभाव की क्या रखना है? शरण। मोह को क्या करो? पता है मोह के पीछे ही राग होता है, मोह के पीछे ही द्वेष होता है, मोह के पीछे ही कसाय खड़ी है, मोह के पीछे ही 5 इंद्रियों के विषय खड़े हैं, और मोह के पीछे ही 8 कर्म है। पूरा संसार किसके पीछे खड़ा है? और आपको पता है मोह का कोई आधार स्तंभ नहीं, मोह की कोई सत्ता नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। अच्छा है क्या? बता, मोह दिखता है क्या? अच्छा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, और द्रव्य कर्म क्या है? ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म है ना। पुद्गल परमाणु जो इस लोकाकाश में फैले हैं, और जीव जैसे परिणाम करता है वो पुद्गल परमाणु आके आत्मा के प्रदेशों से क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो पुद्गल परमाणु है ना, क्या ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म पुद्गल क्या है? परमाणु है। अब जब वो पुद्गल परमाणु है, वो पुद्गल परमाणु, पुद्गल का भी अस्तित्व है क्या? नहीं है। मेरे स्वभाव में नहीं है, पर उनका अस्तित्व है क्या? नहीं। पुद्गल का, ये बता, आ रहा नहीं समझ में? पर वो मेरा स्वभाव नहीं है। अच्छा, नो कर्म माने शरीर की रचना, तो शरीर का भी अस्तित्व है क्या? नहीं। चलेगा तो आंख रूप होगा। अरहन भगवान का शरीर कपूर के भांति क्या हो गया? उड़ गया, माने पुद्गल परमाणु लोकाकाश में फैल गए। 8 कर्म 6 हुए तो वे सब लोकाकाश में क्या हो गए? पुद्गल परमाणु बन गए। पर मोह जब गला, भाव कर्म जब गले, 6 हुए तो मोह कहाँ है? नहीं आ रहा समझ? मोह का परिणाम कहाँ गया? मोह क्या चीज है? मोह का क्या अस्तित्व बताओ ना। पुद्गल का, द्रव्य कर्म का तो अस्तित्व समझ में आया, नो कर्म शरीर का अस्तित्व तो, पर जब मोह क्षय हुआ तो मोह राग द्वेष क्या है? कुछ है ही नहीं। पर फिर भी पूरा संसार उस पर टिका है। मोह का अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी जीव अपनी सत्ता को भूलकर मोह के अस्तित्व में जी रहा है और संसार में परिभ्रमण। मोह के अस्तित्व को क्या करना है? छोड़ना। और मोह को गाढ़ा करने वाला 2 प्रकार का मोह है, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र। दर्शन मोहिनी आत्मा का दर्शन नहीं करने देता, और चारित्र मोहिनी आत्मा में लीन नहीं होती। रामचंद्र जी को, भरत चक्रवर्ती को, इन सबको ग्रस्त जीवन में क्या था? सम्यक दर्शन था। दर्शन मोहन इनके जीवन में नहीं था, दर्शन मोहिनी इनके जीवन में नहीं था। सम्यक दर्शन सही थे, पर इनको आत्मरमणता नहीं हो पा रही, आत्मलीनता नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। जब तक इन्होंने चारित्र मोहिनी कर्म के उदय को क्षय नहीं किया, तब तक इनकी आत्मरमणता नहीं हुई, और साधु नहीं हो पाए, मुनि नहीं हो पाए। आ रहा है? तो जो आत्मा का दर्शन में बाधक है वो दर्शन मोहिनी है, और जो आत्मा में लीनता में बाधक है वह चारित्र है। आत्मरमणता में जो बाधक है वो चारित्र। पर पहले कौन सा करेगा? दर्शन। पहले आत्मा का दर्शन होगा, जब तो उसमें हम क्या होंगे? भ्रमण करेंगे। और दर्शन मोहिनी को पुष्ट करने वाला है कौन? ग्रहित मिथ्या। दर्शन मोहिनी माने मिथ्या, और उस त्याग को पुष्ट करने वाला कौन है? ग्रहित।
8 संकाली दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, ये दर्शन मोहिनी को पुष्ट करते हैं, ये मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं। और जिससे जीव अपने सत्स्वरूप का दर्शन ही नहीं कर पाता, श्रद्धान ही नहीं कर पाता। और जीव क्या होता है, जब आत्मा का श्रद्धान ही नहीं कर पाएगा तो आगे चारित्र मोहिनी को कैसे कराएगा और कैसे मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले दर्शन मोहिनी कर्म को क्या करना पड़ेगा, क्षय करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व का 8 संकाली दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 इनका त्याग होना चाहिए। गुरु धर्म की मान्यता का पूर्णता रूप से क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। तो आपका ग्रहित मिथ्यात्व करेगा और जहां वो करेगा वहां पर अग्रहित मिथ्यात्व भी करेगा। ये शरीर में हूं, शरीर आदि मेरे हैं और मैं इनका करता हूं, ये मान्यता भी क्या होगी, गलेगी। तब जाके सम्यक दर्शन होगा, आत्मा की अनुभूति होगी। और जब आत्मा की अनुभूति होगी तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। और जैसे ही आत्मा की अनुभूति होगी, आत्मा की अनुभूति के काल में निर्विकल्प दशा के बाद जब ज्ञान उपयोग जब स्वभाव से बाहर आएगा तो उस ज्ञान उपयोग को स्वभाव का क्या हो जाएगा, रुचने लगेगा। क्या रचने लगा, इसको सम्यक दर्शन होता है ना, उस सम्यक दृष्टि के ज्ञान को अपना आत्म स्वभाव क्या होने लगा, रुचने लगा। अब वो जब रुचने लगा तो उसकी एक भावना होती, कब मैं उसमें क्या हो जाऊं, तो उसके लिए वो क्या करेगा, आत्मा में जब तक रमणता नहीं हो सकती जब तक तू पाप विषय कसाय को न छोड़े, व्रत नियम संयम को धारण न करे। सम्यक का चरण 14 गुणस्थान, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का श्रद्धान, दर्शन मोहिनी का क्षय, इतना ही सम्यक का चरण। और सम्यक का चरण वाले को नियम से, जिसने एक समय के लिए अतीन्द्रिय आनंद के अमृत रस को चखा है, उसके ज्ञान में तड़प होती है कि ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत के रस को मैं निरंतर चखता हूं, निरंतर अपनी आत्मा में लीन रहूं। तो उसके लिए वो क्या करता है, फिर क्या करता है, वो चाहता है कि मैं पूरे समय अपनी आत्मा में लीन रहूं, ऐसा ज्ञान तड़पता है। तो उसके लिए वो पाप से कसाय का त्याग करके व्रत नियम और संयम को धारण, क्योंकि असंयमी जीव पूरा समय अपनी आत्मा को दे सकता दे देगा क्या पता, असंयमी जीव का कितना समय गृहस्थी में जाता, पाप से कसाय ज्यादा के नहीं जा रहा भगवान। आत्मा में रमणता नहीं हो सकती, यदि आत्मा में रमणता चाहिए है तो सम्यक के साथ संयम धारण करना ही पड़ेगा। स्वरूपाचरण कार्य बिना सम्यक बिना संयम के नहीं होता आ रहा है। और जिसको स्वरूपाचरण कार्य की तड़प नहीं है वो सम्यक दृष्टि ही नहीं। क्या क्या जिसको अपने स्वरूप में आचरण करने की क्या नहीं है, तड़प नहीं है, वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। सम्यक दृष्टि आत्म स्वरूप में रमण कर पाए और न कर पाए, पर उसको तड़प रहती है। और फिर वो प्रपंचों से क्या होता है, जल रंजन राग, कल रंजन दोष, मन रंजन गारा, पाप विषय कसाय, उसको कुछ नहीं सुहाता। आपको पता है सम्यक दृष्टि को राग का अंश भी नहीं सुहाता। क्या क्या सम्यक दृष्टि को राग का क्या अंश भी नहीं सुहाता। लाइट आपके बीच में दिखेगा, वो निचली भूमिका में 4वें गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में राग की भूमिका में दिखेगा। आवृत्ति की दशा में, वृद्धि की दशा में राग की भूमिका में दिखेगा, और उसको राग का अंश भी क्या नहीं हो रहा, सुहा नहीं जा। वो राग का अंश उसको कांटे की तरह क्या हो रहा है, वो है सम्यक दृष्टि। और जो संतुष्ट होकर बैठ गया, हाँ मुझे आत्मा का संतान हो गया, मैंने खूब जाप पाठ स्वाध्याय कर लिया, थोड़े व्रत नियम संयम ले लिया, बस अब मुझे आगे बढ़ना ही। जो संतुष्ट होकर बैठ गया वो सम्यक दृष्टि नहीं। छोटी बहुत क्रियाओं में छोटे बहुत कुछ कर लिया बस धर्म के नाम पर, और संतुष्ट होकर बैठ गया, बहुत अच्छी है या आत्मा की चर्चा अच्छे से करने लगा, सोच लिया मैं सम्यक दृष्टि। गलत। अरे सम्यक दृष्टि को तो प्रति समय स्वरूप की क्या रहती है, तड़प। कब उसमें आचरण हो जाए, कब उसमें आचरण हो जाए, कब मैं लीन हो जाऊं अपने स्वभाव में,
और उसमें लीन होने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े सो सब करने के लिए मैं क्या हूँ। अब ग्रस्त बना छोड़ना पड़े उसके लिए तैयार हूँ, परिकर छोड़ना पड़े उसके लिए तैयार हूँ, पाप विषय कसाय जो कुछ छोड़ना पड़े सब तैयार हूँ, पर मेरी आत्मस्वरूप में क्या हो जाए, रमणता हो जाए। ऐसी तड़प होती है किसको, और सम्यक दृष्टि मौका तलाशता है, अवसर तलाशता है क्या होने के लिए, भीतरागी होने के लिए, अपने स्वरूप में आचरण करने के लिए, और अवसर देखते ही वो अपने स्वरूप में क्या कर लेता है, आचरण। आरा भगवान आत्मा पर बुद्धि पूर्वक सम्यक दृष्टि कोई प्रपंच में उलझता नहीं। और सम्यक दृष्टि बुद्धि पूर्वक कोई प्रपंच में, ना घर गृहस्थी के प्रपंच में, ना समाज के प्रपंच में, ना चेला चाली के प्रपंच में, किसी प्रपंच में सम्यक दृष्टि जानबूझ के नहीं उलझता। उससे वो ऊपर उठना ही जिसको राग का अंश नहीं सुना। राग का क्या, अरे सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, जिसको सम्यक दर्शन की तड़प है ना, नहीं सम्यक दृष्टि हुआ नहीं, सम्यक सन्मुख, जिसको जो सम्यक के सन्मुख है ऐसा मिथ्या दृष्टि को भी राग का अंश नहीं सुनाता, तो फिर सम्यक दृष्टि को कहां सुनाएगा। विचार करना, और अवसर तलाशता है कौन, सम्यक दृष्टि अवसर देखता है, वो इंतजार में ही बैठा है कब अंदर की विपराग परिणति प्रकट हो और कब सारा संसार क्या हो जाए, एक क्षण में छूट जाए। सिर्फ वो क्या तलाशता है, अवसर। आपको पता है बारिश है कौन, कौन बारिश से नहीं, अभय को, बारिश से नहीं थे, अभय कुमार किसके, राजा सैनिक के पुत्र कौन थे, अभय कुमार। घर में बैरागी थे, घर में क्या थे, बैरागी थे। घर में रहते हुए भी घर गृहस्थी में उनको रुचि आत्मा सुभाती थी, आत्मा प्रिय लगती थी, आत्मा में निरंतर रमण करना चाहते थे, साधना भी करते थे, गृहस्थ जीवन में भी सामायिक ध्यान का अभ्यास करते थे, परंतु वो कर्म का उदय चल रहा था, इसलिए घर गृहस्थी के बीच में पड़े हुए थे। और राजा सैनिक उनके कौन थे, पिता थे। वे आज्ञा क्या, वो ये चाह रहे थे कि पिता स्वयं मुझे आज्ञा दे दे घर से निकलने की, मुझे अपने मुख से कहना ना, तलाशते रहते थे वो अवसर को, विरक्त होकर जीते थे। कैसे जीते थे, सम्यक दृष्टि घर में कैसा जीता है, दो से रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दरस सजे चरित्र मोहे बसे, लेसे न संयम पेशोर नाथ जने। एक सम्यक दर्शन पर 8 दोषों से रहे, संगादि 8 दोष से रहे, 6 अनायतन, संगादि 8 दोष, 8 का 6 अनायतन और 3 इनसे रहित, 2 से रहित गुण सहित। कौन से गुण सहित, संकेत निकांचित आदि संवेग आदि, ये सम्यक दर्शन आदि गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्शन से सजे। जो ज्ञानी जी सम्यक दर्शन से क्या हो गया है, संजय। सिर्फ सम्यक दर्शन है, आत्मा का दृढ़ अटल अचल अखंड क्या है, श्रद्धान है। वेद गुरु शास्त्र का अचल अखंड उसको क्या है, श्रद्धान है। 7 तत्वों का दृढ़ श्रद्धान है, जिन वचनों का दृढ़ श्रद्धान है, ऐसा सम्यक दृष्टि। चरित्र मोह बस लेस न संयम, चारित्र मोहिनी के कारण उसने अभी लेस मात्र भी संयम धारण, माने व्रत प्रतिमा आदि को धारण, फिर भी ऐसा सम्यक दृष्टि पेशुरनाथ, पेशुरनाथ माने बेसुर, सुर माने देवता और नाथ माने देवताओं के राजा इंद्रों के द्वारा जने पूजा जाता है। ऐसा ग्रस्त सम्यक दृष्टि भी वो सहानुभूति के प्रताप से, आत्मा के दृढ़ श्रद्धान के प्रताप से देवताओं के द्वारा क्या करा जाता है, पूजा जाता है। पूजा जाता क्या नहीं पूजा, सीता सती की पूजा हुई क्या नहीं, देवताओं ने जय जयकार करी क्या नहीं, ये सब ग्रस्त ही तो थे। अंजना सती की, चंदा सती की देवताओं ने जय जयकार करी के नहीं, सुदर्शन सेठ की जय जयकार हुई के नहीं, सूर्य सिंहासन बनी, बोलो ना।
कैसे हुई ये सब सम्यक दृष्टि